अध्याय 6 कक्षा 9 जल संरक्षण आज की आवश्यकता। जल प्रकृति से विरासत में मिला वह संसाधन है जो संपूर्ण जीव जगत का आधार है। जल के बिना जीव जगत की कल्पना ही व्यर्थ है। वस्तुतः जल ही जीवन है। जल संरक्षण की आवश्यकता। भूमंडल पर दृष्टि डालने पर पृथ्वी के 70% भाग पर पानी दृष्टिगोचर होता है, किंतु पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 0.007% हिस्सा है, अर्थात 1,00,000 लीटर पानी में से 7 लीटर पानी ही मानव के लिए उपयोगी है। शेष पानी या तो समुद्री जल के रूप में या ग्लेशियर के रूप में जमा है। सारे विश्व में जल का संकट है, किंतु भारत की स्थिति अधिक गंभीर है क्योंकि यहाँ दुनिया की 16% आबादी निवास करती है, जबकि पानी केवल 4% ही उपलब्ध है। राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है तथा भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग धारण करता है, उसमें भारत का मात्र 1% जल उपलब्ध है। राजस्थान के अलग अलग भागों में जल का वितरण भी असमान है। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति अत्यधिक विषम है। यहाँ वार्षिक औसत वर्षा सबसे कम तो है, 12 मास बहने वाली नदियों का भी अभाव है तथा राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुभूमि तथा 2 सदियों से अकाल और सूखे की चपेट में रहा है। राजस्थान में दूर दूर तक पानी के दर्शन नहीं होते हैं तथा कई स्थानों पर तो बच्चों ने वर्षा तक वर्षा नहीं देखी होती है। भूमिगत जल स्रोतों में नाम मात्र का उपलब्ध जल सीमित उपयोग द्वारा ही भविष्य के लिए बचाया जा सकता है। राजस्थान की 90% आबादी पेयजल के लिए भूजल स्रोतों पर निर्भर है तथा कृषि कार्य हेतु 60 से 70% भूजल स्रोतों का उपयोग होता है। राजस्थान में विगत 60 वर्षों में भूजल स्रोतों के अंधाधुंध दोहन से ये भंडार जो हजारों वर्षों में एकत्रित हुए थे खाली होते जा रहे हैं। सतही पानी के स्रोत नदी, झील, तालाब आदि संकटपूर्ण स्थिति में है। पर्यावरणीय कारण जैसे ग्लोबल वार्मिंग एवं मनुष्य जनित कारण जैसे बढ़ती जनसंख्या, अधिक खाद्यान्न उत्पादन, औद्योगिकरण, शहरीकरण के कारण सतह के जल स्रोत अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। पानी के अंधाधुंध दोहन के कारण जमीन के नीचे के भंडार तो खाली हो रहे हैं, नदियाँ भी वर्षा के कुछ माह बाद ही सूख जाती है। नदियों के जल प्रवाह में लगातार कमी आती जा रही है। सिंचाई और घरेलू इस्तेमाल के लिए नदियों से पानी का दोहन कई गुना बढ़ गया है। शहरी जनसंख्या हेतु दूर से किसी नदी का पानी लाकर शहरों की प्यास बुझाने का कार्य किया जा रहा है, किंतु इस हेतु बड़े बांध एवं बड़ी नहरें बनाना भावी जल संकट का स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि जब तक जल की बर्बादी पर प्रभावी रोक नहीं होगी, ऐसा से नामात्र के मूल्य पर सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे जल का आम जनता मूल्य नहीं समझ सकेगी। जल की बर्बादी रोकने से अभिप्राय यह नहीं कि हम लोगों को जल न पीने दें, बल्कि संरक्षण है, अर्थात जल की अच्छी प्रकार से रक्षा है। अतः जल का विवेकपूर्ण व समुचित उपयोग ही संरक्षण। मानव द्वारा जल संसाधन के अत्यधिक एवं अविवेकपूर्ण दोहन एवं जल स्रोतों की दुर्दशा का सर्वाधिक नुकसानदायक दुष्प्रभाव जल प्रदूषण के कारण जीव जंतु एवं वनस्पतियों पर पड़ा है, किंतु इसके दुष्प्रभाव से स्वयं मानव भी बच नहीं सका है। प्रदूषित पानी से प्रतिवर्ष भारत में 1 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। मानव जिस जल को प्राचीन काल में देवता एवं जल स्रोतों को पवित्र मानता आ रहा है, आधुनिक जीवन शैली, शहरीकरण एवं औद्योगिक द्वारा प्रदूषित कर अपने ही वर्तमान भविष्य के साथ खेलवाड़ कर रहा है। जल की कमी के दुष्प्रभाव। जल का मानव के जीवन के सभी पक्षों यथा सिंचाई, कृषि, खाद्यान्न उत्पादन, उद्योग, निर्माण, पर्यटन, सांस्कृतिक जीवन यापन आदि सभी क्षेत्रों से प्रत्येक संबंध है। जल के पशु, पक्षी, जीव जंतु, वनस्पति किसी का भी अस्तित्व संभव नहीं है। जल की कमी मानव एवं समस्त जीव जगत के अस्तित्व को प्रभावित करती है। जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि क्षेत्र में 60-70%, उसके पश्चात उद्योगों एवं कारखानों में 15 से 20% तथा तीसरे स्थान में घरेलू क्षेत्र में उपयोग होता है। जल की कमी के कारण जैसे जल की पूरे विश्व में कमी है, जिसके सामान्य कारण निम्न है। आबादी में वृद्धि। बढ़ती आबादी हेतु अधिक पानी, भोजन, कृषि कार्यों एवं औद्योगिक इकाइयों द्वारा पानी का अधिक उपयोग प्रमुख कारण है। असमान वितरण। भौगोलिक रूप से सभी स्थानों पर वर्षा का वितरण समान नहीं होता है। भारत में मानसूनी वर्षा का अधिकांश भाग अंततः समुद्र में जा गिरता है तथा कई स्थान उसी समय सूखाग्रस्त होते हैं। बांध एवं निकट कृषि कार्य एवं औद्योगिक उपयोग हेतु जल बनाने के उद्देश्य से बांध बनाए, किंतु बांधों में मिट्टी के भराव से उनकी क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है तथा कई स्थानों पर बांधों के टूटने से विनाशशीला भी होती है। पानी का आर्थिक उपयोग। पानी का अधिक उपयोग ने पानी का अभाव उत्पन्न किया। आधुनिक जीवन शैली, टब, बाथ व्यवस्था, फलश, शौचालय, खुले नलों पर नहाना अथवा कपड़े धोना या दांत मांजना, वॉशिंग मशीन एवं डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग आदि में पानी अधिक व्यय होता है। प्रति मनुष्य प्रतिदिन जल का खर्च या दांत मांजना 2 से 8 लीटर, पर शौचालय फ्लश से 15 से 40 लीटर, नलों का रिसना 10 लीटर, खुले नल के नीचे हाथ धोना 2 से 8 लीटर, बर्तन धोना 10 से 20 लीटर, कपड़े धोना 20 से 40 लीटर,
शावर या बाथ टब 20 से 200 लीटर, सफाई करना 15 से 20 लीटर, पीने के लिए पानी 3 से 6 लीटर, अन्य खर्च 10 लीटर, सामान्य वेद 100 लीटर, धनी वर्ग या बाथ टब संस्कृति 360 से 400 लीटर। जल प्रदूषण, उद्योगों से अपशिष्ट जल जिनमें अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती है सीधे ही पीने पानी के स्रोतों में छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार घरेलू अपशिष्ट भी नाली के रास्ते से किसी पानी के स्रोत में जा मिलते हैं। इससे वे स्रोत जो लोगों के पानी पीने की पूर्ति करते हुए उपयोग लायक नहीं रहते, इनका उपयोग बंद हो जाता है, जिससे पानी का अभाव हो जाता है। वर्षा के पानी का उपयोग नहीं होना, वर्षा का जल बिना किसी उपयोग के समुद्र में चला जाता है। यदि इस जल का प्रभावी संचय किया जाता तो कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। राजस्थान की परिस्थितियों में सभी क्षेत्रों में विकास एवं वृद्धि के लिए जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था एवं जनता का बड़ा भाग कृषि एवं पशुपालन से जुड़ा है तथा औद्योगिक विकास वर्तमान की आवश्यकता है। इन सभी क्षेत्रों के लिए जल की लगातार उपलब्धता आवश्यक है। साथ ही जनसंख्या के अधिकांश भाग को आवश्यकता अनुसार स्वच्छ पेयजल मिल सके, इस हेतु सरकार एवं समाज के सभी वर्गों को भविष्य में ध्यान रखते हुए उपयोगी कदम उठाने चाहिए। जल संरक्षण के उपाय, जल का जीवन के जिन क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है वह उचित एवं मितव्यतापूर्ण एवं उपयोग कर बचाया जा सकता है। इस हेतु किए जाने वाले उपायों को सुविधाजनक निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। सरकार के स्तर पर किए जाने वाले उपाय, सामाजिक स्तर पर, घरेलू स्तर पर, औद्योगिक इकाइयों द्वारा, स्थानीय शासन द्वारा, किसी कृषि के क्षेत्र में सरकार के स्तर पर किए जाने वाले उपाय। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना प्राथमिक कार्य। इस हेतु 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन स्थापित किया गया, जिसमें देश में उपलब्ध जल को प्राथमिकता के आधार पर पेयजल, कृषि, जल विद्युत, जल परिवहन, औद्योगिक आदि में प्रयुक्त किए जाने का निश्चय किया। जल संरक्षण के लिए आवश्यक है कि सरकार जल निकायों जैसे बांध, नहरों आदि की समयानुसार मरम्मत, न्यूनीकरण कराए, जल निकाय की भंडारण क्षमता में वृद्धि करे, भूजल पुनर्भरण हेतु नई प्रविधियों की उपलब्धि करवाए, शहरी जल क्षेत्रों में जल की बर्बादी और अनियंत्रित प्रकोप को रोकने के लिए कानून बनाए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए तथा अधिक अपशिष्ट जलों के उपचार हेतु सुनिश्चित करवाए। राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त सरकारी भवनों में वर्षा जल संचय अनिवार्य किया। साथ ही भूजल भंडारों को पुनर्भरण हेतु वर्षा जल पुनर्भरण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना को आगे बढ़ाया। इसमें एक छत के बरसात को गड्ढे या खाई के जरिए सीधे जमीन के भीतर उतारा जाता है। छत के पानी को टैंक में एकत्रित कर सीधा उपयोग किया जाता है। हेडपम्प, बोरवेल या कुएं के माध्यम से भी जल डाला जाता है। सामाजिक स्तर पर किए जाने वाले उपाय, जल संरक्षण या कोई भी जन जागृति कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों के योगदान के बिना अधूरा है। आज के जागरूक वर्ग को जल की सीमितता एवं जल संकट के खतरों से सभी वर्गों को जागरूक करना चाहिए। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों को जिला एवं राज्य स्तर पर जल के बुद्धिमत्ता उपयोग के लिए जल जंगल जमीन के परंपरागत रिश्ते को पुनर्जीवित करना चाहिए, ताकि सूखी नदियाँ पुनः जल से भरी बह सके एवं वर्षा जल से भूजल स्रोत का पुनर्भरण हो सके। घरेलू स्तर पर किए जाने वाले उपाय, आधुनिक जीवन शैली के कारण जल का भारी मात्रा में उपयोग हो रहा है। मितव्यतापूर्ण एवं विवेकपूर्ण उपयोग द्वारा व्यक्ति आसानी से प्रतिदिन 200 लीटर तक जल बचा सकता है। जल के उपयोग में सावधानी द्वारा व्यक्ति जल बचा सकता है। इस हेतु निम्न उपाय घरेलू स्तर पर किए जा सकते हैं। दंत मंजन के समय नल खुला रखने के बजाय मग का उपयोग, नहाने में शॉवर के बजाय बाल्टी का प्रयोग, नल खुला रखकर हाथ न धोए, फर्श को धोने के बजाय बाल्टी में पानी भरकर पोंछा लगाना, शौचालय में फ्लश चलाने के बजाय छोटी बाल्टी काम में ले, मग में पानी लेकर सेव बनाना, पाइप के बजाय बाल्टी में पानी भरकर वाहन को धोए या पोंछे, बर्तन धोते समय लगातार नल न चलाए, पानी से भरे बड़े बर्तन धोए, पानी पीते समय गिलास को जूठा न करे बल्कि ऊपर से पानी पिए, जिसे बार बार धोने में लगने वाला पानी बचेगा। वॉशिंग मशीन से निकलने वाले पानी का इस्तेमाल वाहनों को साफ करने, आंगन को धोने में करे। किचन बाथरूम से निकलने वाले पानी को पुनर्चक्रित करे, बगीचे में काम में ले। घर के बगीचे में कम पानी की ज़रूरत वाले पौधे लगाए। घास को अधिक पानी की ज़रूरत होती है, लॉन संस्कृति को कम अपनाए। नल अच्छी तरह बंद करे, लीकेज होने पर तुरंत ठीक कराए। सब्जियों को सीधे नल के नीचे न धोए, बजाय किसी बर्तन में धोया जाए। छत के पानी वर्षा के जल को टैंक में एकत्रित कर किया जाए और भूमि में उतारा जाए। औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए जाने वाले उपाय, औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध जल का 15 से 20% जल प्रयुक्त किया जाता है। उद्योगों में पानी का विविध उपयोग होता है। शुद्ध पानी को औद्योगिक संयंत्र दूषित अथवा प्रदूषित कर बाहर निकालते एवं जल को ठंडा करने, पेयजल के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उपयोग जैसे बाग बगीचे, रख रखाव, सफाई आदि में प्रयुक्त किया जाए। उत्पादन में किसी प्रकार की प्रौद्योगिकी काम ली जाए, इससे कम पानी की आवश्यकता हो। स्थानीय शासन द्वारा किए जाने वाले उपाय, शहरी इलाके में रोजाना सप्लाई किए जाने वाले करोड़ों लीटर पानी का हिस्सा इस्तेमाल के बाद नालियों, सीवरेज में बहा दिया जाता है। अगर स्थानीय शासन इस हिस्से को पुनर्चक्रित
उपचारित कर उपयोग में ले तो पानी की बड़ी बचत हो सकती है। यह पानी नहाने, हाथ मुँह, कपड़े धोने, साफ सफाई और बर्तन धोने आदि में बाग बगीचे में प्रयोग किया जा सकता है। स्थानीय स्वयं निकाय बहुमंजिली इमारतों एवं घरों के निर्माण की स्वीकृति से पूर्व इमारत में टाका निर्माण या वर्षा जल द्वारा भूजल पुनर्भरण के लिए अनिवार्यता लागू कर सकता है। शहरों एवं गाँवों में गैर जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा अवैध जल कनेक्शन लेने, जलापूर्ति के समय घरों में अवैध बूस्टर लगाकर अधिक पानी खींचने, आपदंडों से बड़ी पाइपलाइन के जरिए अधिक जल भंडारण एवं दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। पानी की पाइपलाइन से होने वाले रिसाव को रोके, स्थानीय स्तर पर पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जाए। कुओं और तालाबों की नियमित सफाई हो तथा तालाबों की मिट्टी को नियमित रूप से निकाला जाए। कृषि के क्षेत्र में किए जाने वाले उपाय। राजस्थान कृषि प्रधान राज्य, यहाँ पर उपलब्ध जल का 60 से 70% कृषि क्षेत्र पर प्रयोग किया जाता है। कृषक अपने खेत में आए वर्षा जल को मेड़ बनाकर रोके तथा किसी उचित स्थान पर पक्का या कच्चा टाका निर्माण कर वर्षा के जल को भूजल स्रोत के पुनर्भरण हेतु प्रयोग करे। इस हेतु सीधे जमीन में गड्ढे के जरिए या खाई बनाकर भूगर्भीय जल के भंडार से उतार सकता है या कुएं के जरिए ये कार्य किया जा सकता है। ट्यूबवेल में एक विशेष फिल्टर लगाकर पाइप के जरिए पानी उतारा जा सकता है। खेती या खेत के पानी को सीधे किसी टैंक में जमा कर सकता है। राज्य की परिस्थिति के अनुरूप कम जल खपत वाली फसल बोए। गेहूँ, चावल, गन्ना जैसी नकदी फसलों के स्थान पर कम जल खपत वाली फसलों का उत्पादन ले। जलधारा, फव्वारा सिंचाई एवं बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का प्रयोग करें। जल संरक्षण के क्षेत्र में हो रहे नवीन अनुसंधान को कृषि के क्षेत्र में शीघ्रता से लागू करें। जल संरक्षण में विद्यार्थियों का योगदान। विद्यार्थी वर्ग समाज का बड़ा वर्ग है तथा अपने आसपास की अच्छी जानकारी उसके पास होती है। जल के बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग की क्यों आवश्यकता है, ये बात यदि वह समझ आता है तो भविष्य में आने वाले भीषण जल संकट से बचाव हेतु अपना सक्रिय योगदान दे सकता है। परिवार, पास पड़ोस, ग्राम, नगर में होने वाले जल के अपव्यय, जल प्रदूषण, जल के दुरुपयोग को रोकने हेतु पानी पीने के जल दूसरों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने हेतु वृक्षारोपण हेतु समाज के सभी स्तरों पर जागरण उत्पन्न कर सकता है। समाज के लिए सभी वर्गों को करा सकता है। जल जीवन की एक बुनियादी जरूरत है। जल संरक्षण से व्यक्ति, परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्रीय हित का जुड़ा है। जल संरक्षण कुछ तथ्य। राजस्थान के 236 ब्लॉक में से 140 में भूमिगत पूर्णतः समाप्त, ड्रार्क जोन 50 जोन में स्थिति, गंभीर जोन ग्रे जोन में है। राजस्थान के भूजल भंडार में 27 जिलों में अत्यधिक खारापन, 30 जिलों में अत्यधिक फ्लोराइड, 28 जिलों में अत्यधिक लोह युक्त तत्व है। 2030 तक कृषि के लिए आज की तुलना में और 13% पानी की जरूरत होगी। 2030 तक हिमालय से मिलने वाले जल में 20% कमी हो सकती है। कुल पानी की लगभग 2.5% वाष्पीकरण की भेंट चढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र जल उपलब्धता मानकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन न्यूनतम 50 लीटर पानी मिलना चाहिए। भारतीय पैमाने के अनुसार 85 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी मिलना चाहिए। 1000 वर्ग फीट की छत से एक बरसात के मौसम में लगभग 1 लाख लीटर पानी जमीन के भीतर उतारा जा सकता है। जमीन के नीचे पानी कम होने से उसमें फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। वर्षा जल पुनर्भरण द्वारा ये समस्या हल की जा सकती है। दुनिया में 1.20 अरब लोगों को रोजाना पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दुनिया के सबसे अधिक 22 लाख ट्यूबवेल भारत में है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान में जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? कृषि उद्योग, घरेलू उपयोग कृषि में सर्वाधिक होता है। पीने योग्य पानी पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत है? 0.007। प्रशंसा में सबसे अधिक ट्यूबवेल किस देश में? भारत में। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को।